Hey guys, welcome to KG Education. Subscribe our channel and press the bell icon for the latest video updates instantly. Hello everybody, this is Gandhi Mishra and welcome to KG Education. दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडलाइन की, आपको चाहिए एक बेस्ट कंटेंट की, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल ले लीजिए या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें आपको समय कम और क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। तो अभी तक हम जो भी तरीके पढ़ रहे थे अपने, वो तरीके ऐसे होते थे कि हम सवाल को तो लगा ले रहे हैं, लेकिन सवाल को लगाने में हमें 2 से 3 मिनट लग जा रहे हैं। और ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस कम है और आप क्वेश्चन को स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे बंदे कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस केजी एजुकेशन चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट कंटेंट। मैथ्स की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स की वीडियोस तैयार करेंगे। इसका मतलब है प्रॉपर कंप्लीट पैकेज ऑफ एनी एग्जामिनेशन कोर्स। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपको बेस्ट कंटेंट देंगे। और कुछ मैं आपके लिए डेमो रखता हूँ। कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं हमारे सामने कि उनको करने में लोगों को क्या दिक्कत आती है और क्या हमारी अप्रोच है। आप इसको जरूर कंपेयर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपका इस चैनल पे ढेर सारे वीडियोस डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो ये है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 28 लीटर मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:2। हाउ मच वाटर इज एडेड सो दैट मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:5। इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत ही पेड क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें मिल्क और वाटर किसी रेशियो में 5:2 में क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसमें कुछ हमने वाटर डाल दिया, तो जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो हो जाता है 2:5। तो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो आजकल सभी लड़के लगाते हैं, 90% स्टूडेंट्स यही लगाएंगे। उनका क्या करना रहता है कि वो मिल्क लेते हैं, वाटर लेते हैं। पहले रेशियो था 5:2, अब रेशियो हो गया है 2:5। क्योंकि वाटर को ऐड किया गया है तो क्या करते हैं स्टूडेंट कि मिल्क के रेशियो को सेम कर देते हैं। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशियो को, और इस रेशियो को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या कि 5 इंटू 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 5:5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मिल्क का रेशियो 10, यहाँ पे भी 10, यानी मिल्क का रेशियो सेम है। हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया है वाटर, हमने ऐड किया है वाटर, और वाटर कितना ऐड किया है 21 यूनिट वाटर हमने ऐड किया है। लेकिन 21 यूनिट आंसर तो होगा नहीं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है, दैट मीन्स 14 यूनिट का जो सॉल्यूशन है उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये हमारा कितना है 28 लीटर। ये सॉल्यूशन 28 लीटर है। 14 यूनिट बराबर 28 लीटर, तो एक यूनिट बराबर कितना होगा, दैट इज 2 लीटर। तो 21 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 21 इंटू 2 दैट इज 42 लीटर। इसका मतलब ये है कि हमें अलग से 42 लीटर पानी को सॉल्यूशन में डालेंगे, तभी जाके हमारा जो सॉल्यूशन है वो 2:5 का हो पाएगा। ये है क्वेश्चन। देखिए, फिर भी आपको इतना सब कुछ करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। इस सवाल को हम बेहतर और बेहतर कैसे कर सकते हैं वो हम अब देखेंगे। सेम सवाल को अगर हमें और अच्छे तरीके से करना हो तो देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट इसको समझ लीजिए कि पहले हमारा जो मिल्क एंड वाटर था वो 5:2 हुआ, फिर बाद में जब हमने वाटर ऐड किया तो मिल्क एंड वाटर 2:5 हुआ। इसका मतलब है कि मिल्क और वाटर में हमने वाटर को ऐड किया है, तो मतलब कुल मिला के जो क्वांटिटी रहेगी उसमें मिल्क तो सेम रहेगी है ना। तो बस कंसेप्ट ये है कि इनिशियल क्वांटिटी को हमने आई मान लिया, और इनिशियल क्वांटिटी में जो मिल्क की मात्रा है, मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, पहले आप देखिए 5:2 था, तो 5 डिवाइडेड बाई 7, 5 प्लस 2 दैट इज 7, मतलब 5 हिस्सा जो इनिशियल क्वांटिटी का है वो मिल्क का था। अब भाई आप कुछ भी कर लो, फाइनल में भी मिल्क उतना ही तो रहेगा ना। तो फाइनल में भी, इसीलिए मैंने इक्वल का साइन लगाया, फाइनल में क्या है 2:5 है, तो 2/7, मतलब मिल्क का जो पार्ट है उस सॉल्यूशन में वो 7 था, इसीलिए मैंने इक्वल कर दिया। बस आप इतना आप ध्यान रखिए।
फिर 7 से 7 यहाँ कट जाएगा और I/5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/5। गॉट इट। अब देखिए, इनिशियल जो क्वांटिटी थी वो 2 यूनिट थी, फाइनल क्वांटिटी 5 यूनिट है। ये 5 यूनिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने वाटर ऐड किया। वाटर कितना ऐड किया? +3। ये 3 यूनिट हमने वाटर ऐड किया है, वाटर। अब 3 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल जाए, हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए, इनिशियल क्वांटिटी जो 2 यूनिट थी, इनिशियल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी थी? 28 लीटर। तो 2 यूनिट बराबर 28 लीटर, 1 यूनिट बराबर 14 लीटर, 3 यूनिट बराबर 42 लीटर। ये होगा हमारा आंसर। इस तरह से हम चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए, ये तो एक छोटा सा एक डेमो था, जो कि हम सवाल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसको मैंने दिखाया है। इसी तरह से हम बहुत सी चीजों को बहुत ही कम समय में और एकदम टाइम के साथ में, अभी आपको ये लग रहा होगा कि मुझे इसमें टाइम लगा, लेकिन सच मानिए आपको क्या करना, बस I इंटू 5/7, F इंटू 2/7 और I/5 लिया और सॉल्व कर लिया। इसमें आपको क्या करना था? इसमें आप कर रहे थे 5:2 था, 2:5। अब आप रेशियो को इक्वल कर रहे थे, यहाँ तो आसान सा मिल गया। मान लीजिए फ्रैक्शन में आता तब क्या करते? तो इस तरह के सवालों को हम आज से इस तरह सॉल्व करेंगे। गाइस, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है, ये आपके सामने है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर एंड इट क्रॉसेस अ मैन इन 10 सेकेंड्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन हुज लेंथ इज डबल फ्रॉम द ट्रेन। अब देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में दिया क्या है कि भैया ट्रेन की चाल जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वो 10 सेकंड में किसी मैन को क्रॉस करती है, ठीक। और फिर उसके बाद कह रहा है कि वो ट्रेन जब अपनी दुगनी लंबाई की ट्रेन को पार करेगी तो कितना टाइम लेगी। बस ये क्वेश्चन था। अभी देखिए, अगर आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे तो इसमें आप ये करेंगे कि पहले आपका ट्रेन की चाल दी हुई है और ट्रेन का पता है कि टाइम कितनी देर में ट्रेन उस मैन को पार करती है, तो आपको ट्रेन की लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ पता चलेगी। फिर लेंथ पता होने के बाद फिर आप दूसरी ट्रेन डबल लेंथ की है वो करेंगे, फिर टोटल आप जोड़ेंगे तो आपका पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ, फिर बटे में उन दोनों की चाल, ठीक है। आप इसमें लगा रहे हो रिलेटिविटी वगैरह। आप अगर इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा, और यकीन मानिए ये सवाल देख कर सॉल्व करने वाला है, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि कैसे करेंगे, और उसके बाद आप ये बस ऐसे देखेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। एक चीज कि अगर आपको ट्रेन, अगर किसी, मान लीजिए ये मैन खड़ा है, ट्रेन अगर किसी मैन को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, ठीक है। मतलब मैन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी पूरी की पूरी लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। इतना कंसेप्ट। सपोज अगर मान लीजिए ये है, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज ये एक अनदर ट्रेन है, ठीक है। अब इस ट्रेन को अगर इसको पार करना है तो सबसे पहले ये ट्रेन अपनी लेंथ को पार करेगी, साथ ही साथ दूसरी ट्रेन की लेंथ को पार करेगी। इस तरह से हमें अब जो डिस्टेंस कवर करना होगा वो कवर करना होगा दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, ठीक है। इतना आप समझने के बाद आप इस सवाल को बहुत आसानी से समझेंगे। आपको दी हुई है स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, पर उसकी आपकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन है, ठीक है। अब मान लिया ट्रेन की लेंथ L थी और दूसरी जो ट्रेन है उसकी लेंथ जो है वो है उस ट्रेन से दुगनी, दैट इज 2L। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो ट्रेन जो है मैन को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। मैन को 10 सेकंड में क्रॉस करने का मतलब है कि वो अपनी लेंथ को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। अब जो दूसरी ट्रेन है वो उससे दुगनी लंबाई की है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये 10 सेकंड में अपनी लंबाई को क्रॉस करती है तो चूंकि दूसरी ट्रेन जो कि दुगनी लंबाई की है उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, दैट इज 20 सेकंड। तो अब ट्रेन को अपनी भी लंबाई क्रॉस करनी है, दूसरे की भी लंबाई जो कि उससे दुगनी हाइट की लंबाई की है उसको भी क्रॉस करना है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, दैट इज 30 सेकेंड। और यही हमारा आंसर होगा। ये आपको आंसर निकालने के लिए आपको किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप बस डिजिट पढ़ेंगे क्वेश्चन में और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये है बेस्ट अप्रोच जो कि आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है।
आईबी का एग्जाम आप देख लीजिएगा, एवरेज का कंसेप्ट बहुत आया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं एवरेज के बारे में बताऊंगा। और आईबी का जो एग्जाम था उसमें लगभग 17-16 क्वेश्चन एवरेज थे, जिसमें स्पीड भी एवरेज ही था, तो इसको भी मैंने एवरेज में लिया है। तो वो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसमें भी लोगों को कंप्लेन है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आज का यहीं पे हम सेशन खत्म करते हैं। ये बस डेमो था, हम आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे अपने लेसन को। और मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, हमारे एक टीचर हैं वो रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे, और इसी तरह से हम जीएस के भी वीडियोस, अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको स्टोरी वाइज एकदम समझ में आएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।